मेरे सामने जो पेपर का ये जो कटआउट आप देख रहे हैं, इसमें जो हेडलाइन यहाँ पर दिया हुआ है कि जेटेट में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास। इसकी नौबत आखिर क्यों आई? इसकी नौबत आई इसीलिए आई क्योंकि इसमें काफ़ी सारी विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई थी। आपको पता ही होगा कि 2024 में 2000 लास्ट जो जेटेट हुआ था 2016 को हुआ था, उसकी कुछ अलग नियमावली थी और 2024 में जो हो रहा है अभी वर्तमान में, और इसकी नियमावली कुछ अलग है। तो आखिर इतनी बदलाव क्यों हुई? और तो चलिए एक बात करते हैं कि जेटेट करते रहे हम लोग 8 साल से, और बच्चे भी बहुत परेशान थे इसके बारे में। तो अंततः जेटेट की नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म फिलअप का डेट आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, बच्चे फॉर्म फिलअप भी करते हैं। इस दौरान यहाँ पर सिलेबस जारी नहीं की जाती है, और ये पहली बार है कि मतलब कोई एग्ज़ाम हो रहा है और सिलेबस जारी नहीं किया गया है और उसकी फॉर्म फिलअप की जा रही है। तो इसका विरोध हुआ, काफ़ी सारे बच्चों ने इस पर अपनी आपत्ति जताई और अंततः जेक को झुकना पड़ा। यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास भी जाया गया, बहुत सारे विद्यार्थी इस पर इन्वॉल्व रहे इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, और जहाँ तक उनके संज्ञान में लाने की बात थी तो जितने भी लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने वहाँ पर पहुँच के शिक्षा सचिव के पास और जेक के पास जाके उन्होंने अपनी बात रखी और उनको विवश किया गया कि आपको सिलेबस तो जारी करना होगा, और अंततः तो सिलेबस जारी कर देते हैं। सिलेबस इस तरह से जारी कर देते हैं कि जब सिलेबस जारी होती है तो ये और बड़ा बवंडर मच जाता है। यहाँ पर बच्चों के होश ठिकाने मतलब क्या बोले उड़ जाते हैं, और इस पर और एक बहुत ही बड़ी मतलब टेंशन वाली बात आ जाती है बच्चों के सामने कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। तो इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, कुछ हमारे पास और भी कारण है इसके लिए। तो आपको पता ही होगा कि जैसे सिलेबस जारी कर दिया जाता है, उस सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से चीज़ें उन लोगों ने डाल दिया। आखिर क्या डाल दिया यहाँ पर देखिएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने 1 to 5 जो लेवल 1 का होता है उसका जेटेट का सिलेबस लेकर आया हूँ, और इस सिलेबस को आप देखिएगा अगर लैंग्वेज हिंदी को, तो लैंग्वेज हिंदी में किस तरह से चीज़ों को डाल दिया गया है। आप यहाँ पर गौर से देखिएगा इसको किस तरह से रखा गया है, और ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ये अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पर डाला गया है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स को लोगों ने क्या करके रख दिया था। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स कहाँ से किस तरह से ये लोग करते हैं यही लोग जाने। खैर इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सबको पता है किस तरह से सिलेबस को लोगों ने जारी किया था। फिर भी हम लोग बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी गलत चीज़ें की गई थी यहाँ पर चेक के द्वारा। और एक बात इसके सामने और एक चीज़ आ गई थी कि इसको खंड वाइज पास करना अनिवार्यता कर दिया गया था कि खंड वाइज क्या चीज़ होता है। मतलब अभी तक इतिहास में अगर देखेंगे, भारत के इतिहास में जितने भी सेंट्रल लेवल में जो सीटेट होती है उस सीटेट में कभी भी किसी तरह की खंड वाइज पास करने की मतलब बाध्यता नहीं रखी गई थी, ना ही किसी स्टेट में रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग मतलब जो भी हमारे यहाँ पर कैटेगरीज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको पास करना होता है, खंड वाइज पास। और ये खंड वाइज पास मतलब जो कि बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई बच्चा एक खंड में अगर सही से एग्ज़ाम दे देते हैं तो दूसरे खंड में ज़रूरी नहीं है कि सब में वो एक्सपर्ट हो, तो किसी में थोड़ा कम भी मार्क्स आ सकता है। हो सकता है उसका मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स के नीचे आ जाए और वो फेल हो जाए। तो ये भी सोचने वाली बात थी। यहाँ पर बात आती है कि आखिर ये सब चीज़ें हुई कैसे। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं लिए चलता हूँ एनसीटी के गाइडलाइंस की तरफ। एनसीटी के गाइडलाइंस में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से सिलेबस मुहैया कराई जानी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर जो सिलेबस दी गई है, सिलेबस की जो डिटेलिंग दी गई है, आप यहाँ पर गौर से देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा ये क्या है। इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानने के प्रयास करेंगे। आपके सामने यहाँ पर जो दिख रहा है ये एनसीटी गाइडलाइंस का ये जो नियम बताया जा रहा है। ये नियम में क्या कहा है कि इस वाले पॉइंट को अगर आप लोग गौर से देखिएगा, इस वाले पॉइंट को, तो इसमें देखिएगा द इन द tests for paper 1 will be based on the topics of the prescribed syllabus of the state for classes 1 to 5, but their difficulty standard as well as linkage could be up to secondary stage। यहाँ पर बात आ रही है कि आपका जो टॉपिक्स होगा वो 1 से लेके 5 तक के जो सिलेबस मुहैया कराए जा रहे हैं, यानी स्कूलों में जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो पाठ्यपुस्तक होते हैं उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसी के टॉपिक्स को से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और बट यहाँ पर एक चीज़ें हैं कि उसकी जो डिफ़िकल्ट है यानी कठिनाई का स्तर है वो मैट्रिक तक जाएगा, यानी स्टैंडर्ड जो जाएगा वो आपका सेकेंडरी स्टेज से जाएगा। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छे से एनसीटी ने ये बहुत अच्छा गाइडलाइंस यहाँ पर दिया है। लेकिन आपको पता होगा यहाँ पर उन्होंने कर क्या दिया है, स्कूलों ने उल्टा समझ के उल्टा कर दिया है। आप यहाँ पर देखोगे तो 1 to 5 का जो सिलेबस कर दिया गया है उसका टॉपिक्स को ही इवन 1 से 10 तक भी नहीं रखा, वो 12 तक ले गया है। सोचिए
उसकी टॉपिक्स को 12 तक लगेगी, लेकिन टॉपिक्स तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीधे 1 से 5 तक जो पढ़ाए जाते हैं स्कूल में उसी को टॉपिक्स को रखना है, लेकिन यहाँ पर भी उसका पूरी तरह से वायलेशन हुआ है। और इस तरह से चीज़ों को देखने के बाद आपको पता ही चल रहा है कि किस तरह से सिलेबस के ऊपर जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो भी हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 to 8 के लिए यानी लेवल 2 के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो टॉपिक्स दिया हुआ है, ये जो चीज़ें बताई गई है, ये क्या चीज़ें हैं। इसमें जो बताया जा रहा है कि द क्वेश्चन इन द टेस्ट ऑफ पेपर 2 विल बी बेस्ड ऑन देयर टॉपिक्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड syllabus of the state for classes 6 to 8 but their difficulty standard as well as linkage could be up to the senior secondary stage। मतलब यहाँ पर बात आती है कि आपको 6 से लेकर 8 तक जो पाठ्य पुस्तक दी जाती है स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं में जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन पूछेंगे जो जेटेट का लेवल 2 वाले मतलब पेपर होंगे। बट उसका जो स्टैंडर्ड होगा यानी उसकी जो कठिनाई का स्तर होगा वो इंटर तक का होगा। तो सोचिए, कठिनाई का स्तर बेशक आप इंटर से भले आप स्नातक ले जाइए, लेकिन टॉपिक आपको वही रखनी है, ये आपको करना ही पड़ेगा और ये करना पड़ा। तो इस तरह से चीज़ें उन लोगों ने काफ़ी हद तक काम किए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका दिखने को भी मिलेगा। और हम लोग आशावादी हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी ये ऑफिशियली ये डिक्लेयर्ड हो जाएगा। पेपर में तो बहुत सारे कटआउट आ जाते हैं लेकिन उसमें कुछ खास चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ तो सुगबुगाहट हुई है यहाँ पर और उसका जीता जागता उदाहरण भी हमारे सामने बहुत सारे हैं। कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री का भी जो बयान था, कुछ उटपटांग बयान था, लेकिन कुछ चीज़ें अगर अच्छे से सुना जाए तो उनका भी मानना था कि हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत हुई हैं जिनको सुधारना ज़रूरी है। टॉपिक्स बेशक हम लोग सिलेबस जिस तरह से एनसीटी की गाइडलाइंस ने कहा है उस तरह से रखेंगे, कठिनाई का स्तर हम लोग भले थोड़ा उस ऊपर जाए लेके चल सकते हैं, तो इसमें कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होगा। छात्र चाहते भी हैं कि कठिनाई का स्तर बेशक आप ले जाइए, लेकिन सिलेबस आपका उस टॉपिक्स पर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर एनसीटी के दिशा निर्देश इस तरह से चीज़ें दी हुई थी। लेकिन झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली में जो 2024 के अनुसार जो बनाए गए थे तो इस तरह से बना दिए गए थे, जो हम लोगों ने अभी इस पर डिस्कशन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई, आखिर किस तरह से ये विवाद उत्पन्न हुआ, इसका क्या परिणाम है, और परिणाम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद आपको एक नए सिलेबस आपके सामने पेश होगा और ये आपको राहत देगी, उम्मीद करते हैं। और तैयारी करते रहिए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें।